पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर चाणक्य नाटक का मंचन हुआ। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर चाणक्य नाटक का मंचन हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने यह नाटक करवाया। इस दौरान खुद नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि मनोज जोशी ने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। मनोज जोशी करीब 37 साल से रंगमंच पर चाणक्य की भूमिका निभाते आ रहे हैं। मनोज जोशी केवल गंभीर किरदार में ही जान नहीं फूंकते, बल्कि हास्य के रंग भी इनके अभिनय की खूबी है। मनोज जोशी कहते हैं, यह विषय सबका प्रिय है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु पूरे भारतवर्ष में चाणक्य मैंने 1748 शो किए हैं। हर जगह मुझे काफी प्यार मिला है। राजनीति को भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों पुरुषार्थों पर आधारित बनाया गया। आज यह संदेश काफी प्रासंगिक है। देश में जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग किया। उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है, यह चाणक्य से हम सीख सकते हैं। ओम मानो वीरान्नुद्रभादिनो वधीरेह विमन्तः। महाचार्य नहीं केवल आर्य। मेरी ओर से उनसे क्षमा मांगकर कहना कि वे भी अपने नित्य कर्म संपन्न करें। जी आपके लिए फलाहार लिया। आवश्यकता होगी तो मान लूंगा, किंतु सूर्योदय के पश्चात और मध्याह्न से पूर्व मैं केवल एक पात्र भर दूध लेता हूं। जल केशव पांडे जी हमारे बीच में आ गए हैं। राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित अंकिता कैलाशिया, जो इस गीत की भजन गायिका भी है, और हमारे अपने ग्वालियर सभी अभिनय करने वाले कलाकारों को आयोजन समिति की ओर से और सभागार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके सम्मान के लिए अध्यक्ष। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान चाणक्य का किरदार निभाने वाले पद्मश्री मनोज जोशी व चाणक्य नाटक के आयोजक देवेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमारे यहाँ हमारा जो भारत देश है, भारत का मूल स्थायी भाव है त्याग, और भारत का ही अर्थ है भा यानी ज्ञान और रथ यानी जो ज्ञान में रथ है। तो मूल स्थायी भाव है त्याग। और हम स्व केंद्रित होकर केवल सेल्फ सेंटर्ड होकर कुछ काम जो आजकल माहौल हो गया है वो न होते हुए, चाहे शिक्षा पद्धति हो, आक्रमण हो, बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन हमारे यहाँ की जो गुरु शिष्य परंपरा थी या जो गुरुकुल परंपरा थी, वो शिष्य को स्वकेंद्री नहीं, केवल आत्मकेंद्री नहीं तो समाज केंद्री और राष्ट्र केंद्री बनाते थे कि समाज का कल्याण यही राजा का कर्तव्य है। प्रजा का कल्याण, प्रजा सुखे सुखम राज्य, ये सूक्त है चाणक्य का। और इसीलिए ये पूरे नाटक में यदि आप देखेंगे, या चाणक्य ने जिस प्रकार से चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त किस प्रकार से इस भारतवर्ष में एक छत्र शासन प्रस्थापित किया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था
कि पर की आक्रमण भी रोक कर रखा, और राजा कैसा होना चाहिए, प्रजालक्षी होना चाहिए और प्रजा का कल्याण ही उसका कल्याण है। तो सत्ता केवल हथियाने की नहीं सीख देता, सत्ता ये प्रजा के लिए है, प्रजा के सुख के लिए है, और प्रजा का सुख की एक संवाद है इस नाटक में कि केवल स्वयं का सुख नहीं, कि सामान्य प्रजा का हित, उनको मृत्यु में सुख नहीं है, सुख संपन्नता, संपन्न जीवन किस प्रकार से जिए इसमें उनकी रुचि, उनकी मृत्यु में रुचि नहीं है। लेकिन ऐसा कि उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए सीख नहीं दी, सत्ता रखकर प्रजालक्षी होना ये राजा का कर्तव्य है, ये पूरे नाटक में। और आज भी वो सांप्रत है, लेकिन आज भी उतना ही सांप्रत है। आज भी हम देखते हैं, हम अटल जी की 101वीं जयंती मनाते हैं, तो जिस प्रकार से अटल जी का जो नेतृत्व था, और आज मतलब अटल जी ने जो बीज बोया था वो आज वटवृक्ष हुआ है, कि हम देख रहे हैं। तो चाणक्य कल भी सांप्रत थे, आज भी सांप्रत हैं, और आने वाले कल भी सांप्रत होंगे। तो चाणक्य ने एक ही बात समझाई है कि राजा का काम सुख भोगना नहीं है, राजा का काम है कि प्रजा सुखी रहे, और उस दिशा में राजा को काम करना चाहिए। और चाणक्य मंचन में आज आपने देखा कई सारे पहलुओं पर उन्होंने अलग अलग प्रकाश डाला, और जो मेन प्रकाश है वो ये रहा कि शाम दाम दंड भेद जो चाणक्य नीति है, और चाणक्य नीति के हिसाब से जो चलता है वो निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करता है। निश्चित तौर पर प्रेरणा तो है, तभी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और दिखाए हुए मार्ग पर, और जनमानस के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम भी है, कार्यक्रम भी निश्चित तौर पर जनमानस के लिए है कि जनमानस प्रेरणा ले और सदमार्ग पर चले। उन्होंने अपने मंचन में ये भी देखा होगा, जो सुविधा के लिए राजा थे वो ज्यादा दिन तक सत्ता चला नहीं पाए, आखिरकार उनको शासन से हटना पड़ा। तो मैं यही कहूंगा, हम सबको सदमार्ग पर चलना चाहिए और चाणक्य देखा मार्ग पर चलना। क्या मौजूद भारत की सरकार भी चाणक्य नीति पे चल रही है? देखिए, चाहे नक्सलाइट की बात हो, चाहे और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां, तो नक्सलाइट की अगर बात करें तो कब से कितने लंबे समय से ये चली आ रही थी, पर आप देखिए कि ये सरकार जब आई तो नक्सलाइट लगभग खत्म होने की ओर है। ये तभी संभव हुआ है जब आपका विजन क्लियर, और चाणक्य का विजन क्लियर था कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना था, और कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो चाणक्य ने तय किया था। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की हो, चाहे यूपी में योगी जी की हो, चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की हो, सब सही रास्ते पर जनमानस की भलाई के लिए काम